रात का वक्त था। राजस्थान के दौसा जिले की एक सुनसान गली, और इस सुनसान गली के अंदर एक खूबसूरत औरत घबराई हुई सी पुलिस थाने की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों के अंदर जो डर था वो साफ झलक रहा था, मानो वो किसी बड़े अपराध का शिकार हो चुकी हो, बदहवास सी थी। और अब हिम्मत करके वो अपने साथ में हुई जो वारदात थी, उस वारदात को उजागर करने के लिए वो पुलिस थाने की तरफ जल्दी जल्दी चल के, मानो दौड़ते हुए चल के जा रही हो। महिला पुलिस थाने के अंदर जाती है, उसके हाथ कांप रहे हैं, ज़बान उसकी लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाते हुए बोलती है कि साहब, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त थाने के अंदर जो पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद थे, उन्होंने उस महिला को तसल्ली से बिठाया, क्योंकि देखने में महिला बहुत सभ्य घर की और काफ़ी सुलझी लग रही थी। उसने तसल्ली से बैठाया और बैठाने के बाद में कहा कि आप घबराइए मत, आप पूरी बात बताइए। तो महिला ने बताया कि उसकी ज़िंदगी में कुछ महीने पहले एक अजनबी शख्स था, वो आता है और ऑनलाइन उससे मुलाकात होती है। उस शख्स ने खुद को कस्टम का अधिकारी बताया, दिखने में अच्छा था, सोबर था, बातचीत करने में काफ़ी अच्छा था, तो मैं भी उसके प्रभाव में आती गई। उसका नाम नरेंद्र मीणा उर्फ रमन था, और धीरे धीरे मैं उसकी बातों में आती गई। व्हाट्सएप कॉल भी हुए, और व्हाट्सएप कॉल में क्योंकि मैं उसके प्यार में थी, तो उसने काफ़ी अश्लील जो वीडियो थे वो उसने मेरे ले लिए, और उसके बाद में अब वो मुझे ब्लैकमेल करता है। मैं शादीशुदा हूँ, एक ऊंचे ओहदे पर हूँ, सरकारी अधिकारी हूँ। अगर इसने ये वायरल कर दिए तो मैं काफ़ी मतलब बहुत बदनामी हो जाएगी और मुझे जान तक देनी पड़े। अब पुलिस ये पूरा मामला समझ जाती है, और समझने के बाद में जो नरेंद्र मीणा था, उस नरेंद्र मीणा की पूरी डिटेल लेती है। डिटेल लेने के बाद में नरेंद्र मीणा के जो फ़ोन नंबर थे उससे वो ट्रैक करती है। सवाई माधोपुर का, राजस्थान का ही एक ज़िला है सवाई माधोपुर, वहाँ का ये एंट्री बताती है। अब पुलिस जो है एक टीम बना के और उसको पकड़ के लेके आते हैं। पकड़ने के बाद में जो ये अपराधी है रमन मीणा, इस रमन मीणा के पास में जो मोबाइल थे वो मोबाइल उससे लेते हैं, और मोबाइल लेने के बाद में रमन मीणा से काफ़ी पूछताछ, नरेंद्र मीणा और रमन, इससे पूछताछ की जाती है। तो पहले तो ये मुस्कुराता हुआ इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, सख्ती से जब पूछताछ करती है और वो जो कहानी बताता है और जो उसके मोबाइल की जब जांच होती है और उसमें से जो जितने भी वीडियो निकलते हैं, पूरे दौसा जिले के जो पुलिस अधिकारी थे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 महिलाओं की, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, राजस्थान की महिलाएं हैं, अधिकारी लेवल की महिलाएं हैं, उनके काफ़ी अश्लील वीडियो उसके मोबाइल के अंदर थे। और उसके बाद में उसने जो कहानी बताई, वो कहानी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली है। जो सामने आती है वो ये है कि रमन मीणा दरअसल एक बहुत चालाक और धूर्त और एक बड़ा शातिर किस्म का युवक था, और आप चौंक जाएंगे कि उसकी उम्र महज 22 साल। उसकी खासियत ये थी कि वो शादीशुदा और नौकरी पेशा और ख़ास करके ऊंचे ओहदों पर जो महिलाएं थी उनको अपने जाल में फंसाने की वो कुव्वत रखता था। बोलचाल में काफ़ी अच्छा था, बातें काफ़ी प्रभावशाली करता था, और वो बातों बातों के अंदर ही वो हर किसी को अपना दीवाना बना ले, इस तरीके का वो युवक था। वो पहले किसी भी महिला की पूरी जानकारी निकालता कि कौन शादीशुदा महिला है, किसका पति दूसरे शहर के अंदर रहता है, कौन नौकरी कर रही है दूसरे शहर में आके, और फिर सोशल मीडिया पर धीरे धीरे
उनसे दोस्ती करता। और इस महिला के साथ में जो पुलिस के पास में आई थी दौसा के अंदर, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके साथ भी रमन ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, खुद को एक प्रभावशाली कस्टम का अधिकारी बताया, बातचीत शुरू की। शुरू में महिला को कोई शक नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी और ब्लैकमेल का काम शुरू हो गया। दरअसल रमन के पास में एक ख़ास जो तरीका था कि वो पहले महिलाओं की जो कमज़ोरी को समझता, उनकी तारीफ़ करता, उन्हें महसूस कराता कि वो उसके लिए कितनी ख़ास हैं। जब महिला पूरी तरह भरोसा कर बैठती तब उसका असली खेल शुरू होता। एक रात जो रमन है इस महिला से मतलब रात के अंदर कभी भी कोई भी महिला होती उससे वीडियो कॉल करता और बातों बातों में उनको ऐसा उलझा देता, उसकी बातों के अंदर इतना आ जाती, इतना मजबूर कर देता जिससे कि वो महिला के अश्लील वीडियो बना सके, रिकॉर्ड कर सके। महिला उसकी मीठी मीठी बातों में आके फंस जाती। जैसे ही वो बेखबर होती, रमन सारी हरकतें उनकी रिकॉर्ड कर लेता और इसके बाद में शुरू होता असली खेल। जो असली खेल शुरू होता वो होता ब्लैकमेलिंग का। रमन उनसे मोटी रकम की डिमांड करता। कई महिलाएं दे देती, कई महिलाएं परेशान होती, लेकिन फिर भी एक तरीके से महिलाएं क्योंकि उसके चंगुल में फंस जाती और वो सीधा और साफ ये बोलता कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो तुम्हारे पति, पूरे ऑफिस, पूरे शहर को भेज दूंगा। महिला के जिस भी महिला के साथ में ये होता उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। बदनामी के डर से वो चुपचाप पैसे देने शुरू कर देती। कभी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते और फिर धीरे धीरे मोटी रकम दे के अपना कई महिलाएं पीछा भी छुड़ा लेती। रमन की आदत एक दरअसल उसको ये लत लग चुकी थी। मैंने बताया आपको कि इस जाल के अंदर उसने 35 हाई प्रोफाइल नौकरी पेशा महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए और उनको ब्लैकमेल किया। लेकिन फिर भी कोई अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन उसके खेल का अंत होता ही है। और ये अंत यही हुआ कि दौसा की इस महिला ने हिम्मत दिखाई, उससे डरना बंद कर दिया और सीधे पुलिस के पास में जा पहुंची। पुलिस को जब जैसे ही इसको पता चला पुलिस को और पूरा था, तुरंत पुलिस ने एक्शन भी लिया। रमन की लोकेशन ट्रेस की गई, उसको सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया गया और पूरा उसका फ़ोन चेक किया और उससे फिर सारी पूछताछ की गई और सारे के सारे जो सबूत थे उसके फ़ोन के अंदर ही मौजूद थे। ज़्यादातर यही लगा कि कई महिलाएं जो थी, रमन ने खुद ने बताया कि महिलाएं बदनामी की डर से चुपचाप उसको पैसा देती रहती थी। लेकिन जब उसे लगता कि ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसके पास में पैसा नहीं है तो फिर उसका वो पीछा छोड़ देता। लेकिन अगर उसको कहीं ये लगता कि यहाँ से और पैसा मिल सकता है तो वो उसको बार बार ब्लैकमेल करता। पुलिस अभी, क्योंकि हाल ही का मामला है, रमन अभी जेल के अंदर है। तो दरअसल जो सोशल मीडिया है आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि डिजिटल दुनिया काफ़ी अच्छी भी है, लेकिन ये सोचना होगा कि आप डिजिटल दुनिया में सुरक्षित हैं या नहीं। किसी अजनबी से दोस्ती करने से पहले 10 बार सोचें। सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचें। वीडियो कॉल में कभी भी लापरवाही न बरतें। अगर कोई ब्लैकमेल करे तो डरें नहीं, तुरंत पुलिस को खबर करें। रमन को तो खैर जेल पहुंचना था, पहुंच गया, लेकिन इस तरह के शिकारी आज भी बाहर घूम रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे आसपास में। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इन अपराधों से सतर्क रहें। हमारी अगली क्राइम रिपोर्ट के अंदर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।